Good morning, dear students. Very good morning to all of you. तो डियर स्टूडेंट, कल हमने जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी के बारे में बताया था। आई होप आप सब लोगों ने जो है वो कॉन्सेप्ट समझा होगा। अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, कल के सेशन में हम लोगों ने एक एम्प्लॉय का रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया था। आज हमें एम्प्लॉय का रजिस्ट्रेशन करना है। आज हमें एम्प्लॉय का रजिस्ट्रेशन करना है, राइट? तो रजिस्ट्रेशन का आज हम लोग प्रोसेस करेंगे और आज की क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास भी हम लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्या आप लोगों को मेरी आवाज प्रॉपर सुनाई दे रही है? सब कुछ फाइन है? यस सर। ओके। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने गूगल क्लासरूम पर एक फाइल शेयर की है, आप लोग उसे डाउनलोड कर लीजिए। किसी ने डाउनलोड कर लिया है? मैंने एक फाइल शेयर की है गूगल क्लासरूम पर, उसे आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। और डाउनलोड करने के बाद उस फाइल को आप डेस्कटॉप पर कॉपी कर लीजिए। देखो मैंने जैसे कॉपी किया है। फाइल का नाम है com.mysql.jdbc। जो फाइल मैं डाउनलोड करने के लिए कह रहा हूं, उस फाइल का नाम है com.mysql.jdbc। इस फाइल को आप लोग डाउनलोड करके और डेस्कटॉप पर पेस्ट कर लीजिए। और हो जाए तब आप मुझे चैट बॉक्स में वाई लिख करके इन्फॉर्म करिए। इतना काम सबसे पहले करिए। ये कहाँ से डाउनलोड करेंगे? क्या सर, ये डाउनलोड कहाँ से करेंगे? गूगल क्लासरूम से। ओके सर। हाँ, वहां पे दिया है ना बेटा, वहां दिया। डाउनलोड करके तब बताओ। तो अभी तक 2 बच्चों ने डाउनलोड किया है। अच्छा, एक ने डाउनलोड किया, सलोनी कुमारी ने। सब लोग डाउनलोड कर ले तब बताएंगे। मारिया का हो गया, सलोनी का हो गया। चलो बहुत अच्छी बात है। श्याम भवी का भी हो गया। वेरी गुड श्याम भवी, वेरी गुड श्याम भवी। चलो बहुत अच्छी बात है। मधुबाला का भी हो गया। वेरी गुड मधुबाला। चलिए डाउनलोड करके
मैसेज डाल दीजिएगा। अब हम अपना प्रोजेक्ट ओपन करेंगे और प्रोजेक्ट ओपन करने से पहले हम लोग वैम्प सर्वर को भी स्टार्ट कर लेंगे। वैम्प सर्वर को भी स्टार्ट कर लेंगे। वैम्प सर्वर स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमें डेटाबेस बनाना है। वैम्प सर्वर को स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमें डेटाबेस बनाना है। तो वैम्प सर्वर मैं स्टार्ट कर रहा हूं। वैम्प सर्वर मैं स्टार्ट कर रहा हूं। वैम्प सर्वर में स्टार्ट कर रहा हूं। सर इस एडिटर को ऑफलाइन यूज कर सकते हैं? ये बेटा, सर ये जो एडिटर है इसको ऑफलाइन यूज कर सकते हैं? ऑफलाइन यूज कर सकते हैं, हाँ यूज कर सकते हैं। तो चलो भाई, निक्की का भी हो गया। ओके, सगुफ्ता परवीन का भी होगा, नेहा का भी हो गया। अच्छा, डाउनलोड करने के बाद ये फाइल डेस्कटॉप पर आपको रखनी है। अब मैं अपना प्रोजेक्ट ओपन करता हूं नेटबीन्स का। वैम्प सर्वर ऑन कर लीजिएगा। पल्लवी का भी हो गया, बहुत अच्छी बात। नेहा का भी हो गया, बहुत अच्छी बात। वैम्प सर्वर को ऑन कर लीजिएगा। चलिए, अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? हम नेटबीन्स ओपन करेंगे और ये जैर फाइल हम अपने प्रोजेक्ट में ऐड करेंगे। हम नेटबीन्स को ओपन करेंगे और ये जो जैर फाइल है इसको हम अपने प्रोजेक्ट में ऐड करेंगे। तो आई वांट टू जस्ट ओपन द नेटबीन्स। जस्ट ओपन द नेटबीन्स। नेटबीन्स को ओपन कर रहे हैं। ओपन हो गया। आज हम लोग रजिस्ट्रेशन का काम कंप्लीट करेंगे। नेटबीन्स को ओपन करने के बाद नेटबीन्स को ओपन करने के बाद अब क्या करना है? नेटबीन्स को ओपन करने के बाद क्या करना है? ध्यान से देखिए। अब हमें now we need to add .jar file in our project। अब हमें जो .jar फाइल है उसे हमें प्रोजेक्ट में ऐड करना है।
नाउ वी नीड टू ऐड .jar फाइल इन आवर प्रोजेक्ट। अब हमें अपने प्रोजेक्ट में .jar फाइल ऐड करनी है। देखिए कैसे ऐड करेंगे .jar फाइल को। डेस्कटॉप पर हमारी जार फाइल है और उसको हमें कहां पर ऐड करना है, अपने प्रोजेक्ट में ऐड करना है। डेस्कटॉप पर हमारी जार फाइल है और उसे हमें अपने प्रोजेक्ट में ऐड करना है। डेस्कटॉप पर हमारी जार फाइल है, उसे हमें अपने प्रोजेक्ट में ऐड करना है। कैसे ऐड करेंगे? प्रोजेक्ट विंडो में जाइए और जो आपका EMP इन्फो प्रोजेक्ट है इसको एक्सपेंड कर लीजिए, जैसे मैंने एक्सपेंड किया है। अब यहां पर EMP इन्फो के अंदर एक फोल्डर है। EMP इन्फो के अंदर एक फोल्डर है लाइब्रेरीज का। देखो इधर अच्छे से समझो, कौन सा फोल्डर है? लाइब्रेरीज का फोल्डर है। EMP इन्फो के अंदर एक फोल्डर है, किसका? लाइब्रेरीज का। दिख गया सबको? बोलो बेटा, अपने अपने सिस्टम में देख के बताओ। EMP इन्फो के अंदर लाइब्रेरीज नाम का फोल्डर है, वो सबको दिख गया? यस सर। बहुत अच्छी बात है। अब क्या करना है? EMP इन्फो के अंदर जो लाइब्रेरीज फोल्डर है, लाइब्रेरीज फोल्डर पर राइट क्लिक करो। लाइब्रेरीज फोल्डर पर राइट क्लिक करो। लाइब्रेरीज फोल्डर पर राइट क्लिक करो और फिर क्लिक करो ऐड jar फोल्डर। फिर क्लिक करो ऐड jar फोल्डर पर। क्या करना है फिर से देखो। EMP इन्फो प्रोजेक्ट के अंदर, EMP इन्फो प्रोजेक्ट के अंदर लाइब्रेरीज नाम का फोल्डर है। EMP इन्फो प्रोजेक्ट के अंदर लाइब्रेरीज नाम का फोल्डर है। इस पर राइट क्लिक करो, ऐड जार फोल्डर पे जाओ और डेस्कटॉप पर डेस्कटॉप सेलेक्ट करो। देखो जैसे मैंने सेलेक्ट किया है और यहां पर आपको अपनी जार फाइल दिख जाएगी, com.mysql.jdbc। ये जार फाइल सेलेक्ट करके ओपन कर दो। ये जार फाइल सेलेक्ट करके ओपन कर दो तो आपके लाइब्रेरीज फोल्डर में ये com.mysql फाइल आ जाएगी, .jar फाइल आ जाएगी। अब इतना काम जितने बच्चों ने कर लिया है, आप ये चेक भी कर लीजिएगा कि जार फाइल आई कि नहीं। EMP इन्फो के अंदर, लाइब्रेरीज के अंदर ये जार फाइल आ जानी चाहिए। ठीक है? एक बार बताइए तो लाइब्रेरी के बाद क्या करना है सर? मेरा नेट इशू हो गया था। लाइब्रेरी दिख रही है? यस सर। अपने सिस्टम में देख के बताओ बेटा। यस सर, दिख रही है सर। इस पर राइट क्लिक करना है, यस सर। ऐड जार फोल्डर पे जाना, ऐड jar फोल्डर क्लिक करना है। यस सर। डेस्कटॉप पर जाना है और ये जार फाइल सेलेक्ट करके ओपन कर देना है। जार फाइल जो है डेस्कटॉप पर, उसको सेलेक्ट यस करके सर। ओपन कर देना है। करो तो ये जार फाइल आ जाएगी। इतना हो जाए तो प्लीज मुझे बताइएगा।
कितने बच्चों ने ये काम कर लिया है? चैट बॉक्स में वाई टाइप करें। कितने बच्चों ने ये काम कर लिया है? चैट बॉक्स में वाई टाइप करें। ओके, 7 लोगों ने कर लिया है, 8 ने कर लिया है। ठीक है, 8 लोगों ने कर लिया है, बहुत अच्छी बात है। 9 ने कर लिया है, वेरी गुड। अब इतना करने के बाद अब हम लोग एक डेटाबेस बनाएंगे। इतना करने के बाद अब हम लोग एक डेटाबेस बनाएंगे। तो डेटाबेस कहां पे बनाएंगे? नाउ वी क्रिएट अ डेटाबेस इन MySQL. Now we create a database in MySQL. Now we create here a database in MySQL. अब हम MySQL में एक डेटाबेस को क्रिएट करेंगे। डेटाबेस का नाम क्या देंगे? जो डेटाबेस बनाएंगे उसका नाम हम देंगे EMPDB, और टेबल का नाम क्या देंगे? EMPinfo। डेटाबेस का नाम क्या देंगे? EMPDB, और टेबल का नाम क्या देंगे? EMPinfo। राइट? तो चलो डेटाबेस बनाते हैं और टेबल बनाते हैं। आइए मेरे साथ काम करिएगा। वेब ब्राउजर ओपन करिए और वेब ब्राउजर पे टाइप करिए लोकल होस्ट। वेब ब्राउजर पे टाइप करिए लोकल होस्ट। तो इससे वैम्प सर्वर का होम पेज आ जाएगा। इससे वैम्प सर्वर का होम पेज आ जाएगा। ठीक है, इससे आपका वैम्प सर्वर का होम पेज आ जाएगा। अब चलिए PHP माई एडमिन पर। यहां पर एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, PHP माई एडमिन। PHP माई एडमिन पर क्लिक करिए। PHP माई एडमिन पर क्लिक करिए। PHP माई एडमिन पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद यूजर नेम दीजिए रूट। यूजर नेम क्या दीजिए? रूट। लॉगिन करिए। अब हमें यहां पर नया डेटाबेस बनाना है और डेटाबेस का नाम क्या देंगे? EMPDB। डेटाबेस का नाम क्या देंगे? EMPDB। आओ बनाते हैं। तो डेटाबेसेज टैब पर क्लिक करिए। डेटाबेसेज टैब पर क्लिक करिए और डेटाबेस का नाम दीजिए EMPDB। डेटाबेस का नाम दीजिए EMPDB।
डेटाबेस का नाम दीजिए EMPDB, दे दिया। नाउ क्लिक ऑन क्रिएट बटन, नाउ क्लिक ऑन क्रिएट बटन। तो आपका EMPDB डेटाबेस क्रिएट हो गया है, आपका EMPDB डेटाबेस क्रिएट हो गया है। क्लियर? वेरी गुड। EMPDB डेटाबेस क्रिएट हो गया है। अब क्या करना है? अब टेबल बनानी है। टेबल कौन सी बनाएंगे? EMP इन्फो। EMP इन्फो टेबल में कौन कौन सी फील्ड होंगी? तो पहले तो टेबल का नाम देंगे EMP इन्फो, टेबल का नाम देंगे EMP इन्फो। फील्ड कौन कौन सी होंगी? पहली फील्ड होगी EMP ID, दूसरी फील्ड होगी EMP नेम, EMP ID EMP नेम, तीसरी फील्ड होगी जेंडर, चौथी फील्ड होगी डिपार्टमेंट, पांचवी फील्ड होगी डेजिग्नेशन और सिक्स फील्ड होगी सैलरी, छठी फील्ड होगी सैलरी। तो ये 6 फील्ड की टेबल बनानी है। टेबल का नाम होगा EMP इन्फो, पहली फील्ड होगी EMP नेम ID, दूसरी फील्ड होगी EMP नेम, तीसरी फील्ड होगी जेंडर, चौथी फील्ड होगी डिपार्टमेंट, पांचवी फील्ड होगी डेजिग्नेशन और छठी फील्ड होगी सैलरी। ये 6 फील्ड की टेबल बन जाएगी, बनानी है। तो आइए क्या करेंगे? आपका डेटाबेस सिलेक्टेड है जिसका नाम EMPDB है। अब देखो यहां पर टेबल नेम पूछ रहा है ये, तो टेबल नेम हमने दिया EMP इन्फो। मैं धीरे धीरे कर रहा हूं काम, जिससे कि आप भी हमारे साथ काम कर सके, जिससे कि आप भी हमारे साथ काम कर सके। तो टेबल नेम हमने दिया EMP इन्फो, नंबर ऑफ कॉलम दिया 6, नंबर ऑफ कॉलम्स दिया 6। कर पा रहे हो बेटा? टेबल नेम EMP इन्फो, नंबर ऑफ कॉलम 6। यस सर। ओके, अब क्लिक करो क्रिएट बटन पर। तो मैंने क्रिएट बटन पे क्लिक किया तो एक इस तरीके का स्ट्रक्चर बन के आ जाएगा। देखो, अब हमें यहां पर फील्ड के नेम देने हैं। देखो यहां पर हमें क्या करना है? फील्ड के नेम देने हैं, यहां हमें फील्ड के नेम देने हैं, यहां पर हमें उनका डेटा टाइप सेलेक्ट करना है, यहां पर हमें साइज देना है। गेट बंद करो। यहां पर फील्ड का नेम देना है, यहां पर डेटा टाइप सेलेक्ट करना है और यहां पर उनका साइज देना है। क्या क्या देना है? देखो यहां पर 6 बॉक्सेज बन के आ गए हैं, क्योंकि हमें टोटल कितनी फील्ड्स लेनी है? 6 फील्ड लेनी है। तो 6 बॉक्सेज बन के आ गए हैं, उनका यहां पर डेटा टाइप सेलेक्ट करना है, फिर उनका साइज देना है। तो पहली फील्ड हमने दिया EMP ID, दूसरी फील्ड हमने दिया EMP नेम, तीसरी फील्ड हमने दिया जेंडर, चौथी फील्ड हमने दिया डिपार्टमेंट, पांचवी फील्ड हमने दिया डेजिग्नेशन,
और छठी फील्ड हमने दिया सैलरी, छठी फील्ड हमने दिया सैलरी। पहली फील्ड ईएमपी आईडी, दूसरी फील्ड ईएमपी नेम, तीसरी फील्ड जेंडर, चौथी फील्ड डिपार्टमेंट, पांचवी फील्ड डिजिग्नेशन, छठी फील्ड सैलरी। अब ईएमपी आईडी का डेटा टाइप सेलेक्ट करेंगे वायरकैर, ईएमपी नेम का डेटा टाइप सेलेक्ट करेंगे वायरकैर, जेंडर का डेटा टाइप सेलेक्ट करेंगे वायरकैर, डिपार्टमेंट का डेटा टाइप सेलेक्ट करेंगे वायरकैर, डेजिग्नेशन का डेटा टाइप सेलेक्ट करेंगे वायरकैर, सैलरी का डेटा टाइप सेलेक्ट करेंगे इंट। तो ईएमपी आईडी का डेटा टाइप है वायरकैर, ईएमपी नेम का डेटा टाइप है वायरकैर, जेंडर का डेटा टाइप है वायरकैर, डिपार्टमेंट का डेटा टाइप है वायरकैर। सर कैरेक्टर नहीं ले सकते हैं टाइप में, साइज में? मैडम कैरेक्टर आप लेना चाहे ले लो। क्योंकि सर वायरकैर में, हाँ क्या दिक्कत हो गई वायरकैर में आपको? नो सर दिक्कत नहीं हुई, जैसे वायरकैर में तो पॉइंट्स वगैरह मतलब नंबर वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, तो जेंडर में तो नंबर नहीं आएगा ना सर। मैडम जो करना है आप कर लीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, जो आपकी इच्छा हो। और सैलरी का डेटा टाइप इंट है। अब ईएमपी आईडी का लेंथ देंगे, ईएमपी आईडी का लेंथ देंगे। तो ईएमपी आईडी का हमने लेंथ दिया 20, ईएमपी नेम का लेंथ दिया 50, जेंडर का लेंथ दिया 6, डिपार्टमेंट का लेंथ दिया 50, डेजिग्नेशन का लेंथ दिया 50, और सैलरी की लेंथ नहीं देनी है क्योंकि इंटीजर की स्पेसिफिक लेंथ होती है, तो इंटीजर की आपको लेंथ नहीं देनी है। तो इस तरीके से हमने ये टेबल का स्ट्रक्चर बना लिया। एक बार मैच करा लीजिएगा। फिर ईएमपी आईडी को हमें बनानी है प्राइमरी की। ये सब हम पढ़ा चुके हैं प्राइमरी की क्या होती है। ईएमपी आईडी को क्या बनाना है? प्राइमरी की। तो ईएमपी आईडी वाले रो में आइए और इंडेक्स में सेलेक्ट करिए प्राइमरी। इंडेक्स में सेलेक्ट करिए प्राइमरी। प्राइमरी सेलेक्ट करके गो बटन प्रेस कर दीजिए तो ईएमपी आईडी बन जाएगी प्राइमरी की। ईएमपी आईडी बन जाएगी प्राइमरी की। ईएमपी आईडी बन जाएगी प्राइमरी की। ठीक है। ईएमपी आईडी बन जाएगी प्राइमरी की। अब इस टेबल को सेव करते हैं तो नीचे सेव बटन है, थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे नीचे की तरफ, सेव बटन है, प्रेस कर दीजिए और आपकी टेबल बन जाएगी। आप यहां पर देख सकते हैं ये आपकी 6 फील्ड की टेबल बन गई है। ईएमपी आईडी, ईएमपी नेम, जेंडर, डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन, सैलरी। अब जिन बच्चों की ये टेबल बन गई है वो चाहे तो हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं।
तो 3 बच्चों की टेबल बनी है। अच्छा, मारिया की बनी, सगुप्ता की बनी, श्यामभवी की बनी, सलोनी की बनी, मधुबाला की बनी है। ओके, 5 लोगों ने टेबल बना ली है। किसी को टेबल बनाने में प्रॉब्लम आ रही है? पल्लवी की भी हो गई, 6 लोगों का हो गया। चलिए ठीक है, सलोनी का भी बन गया है। सलोनी का भी बन गया है। चलो, बहुत अच्छी बात है। 6-7 लोगों की बन गई है टेबल। अब क्या करेंगे? अब हम आते हैं अपने प्रोजेक्ट में। अब हम आते हैं अपने प्रोजेक्ट में। प्रोजेक्ट में आ जाइए। अब हम अपने प्रोजेक्ट को रन करेंगे। आइए रन करके देखते हैं। तो मैंने index.jsp पर राइट क्लिक किया। पेज पर कहीं भी राइट क्लिक करेंगे, पेज में कहीं पर भी राइट क्लिक करेंगे और रन फाइल कर देंगे, और रन फाइल कर देंगे, फाइल को रन कर देंगे। फाइल को रन कर देंगे। इट विल टेक सम टाइम। तो ये देखिए, index.jsp पेज ओपन हो गया है। बहुत बढ़िया। अब देखिए, यहां पर आपको एक कॉन्सेप्ट समझना है। यहां पर आपको एक कॉन्सेप्ट समझना है। यहां पर आपको एक कॉन्सेप्ट समझना है, और वो नया कॉन्सेप्ट नहीं है। वो नया कॉन्सेप्ट नहीं है। तो कैसा कॉन्सेप्ट है? मैंने आपको बताया था कि जब हम फॉर्म को फिल करते हैं, जब हम फॉर्म को फिल करते हैं, फिल करने के बाद सबमिट बटन प्रेस करते हैं, फिल करने के बाद जब सबमिट बटन हम प्रेस करते हैं, तो क्या होता है? क्या कोई बच्चा बता सकता है कि जब फॉर्म को हम फिल करके सबमिट बटन प्रेस करते हैं तो क्या होता है? एनीवन? कोई भी बता सकता है? फॉर्म को फिल करके सबमिट प्रेस करते हैं तो क्या होता है? मैंने पढ़ाया है, कैलकुलेटर बनवाया था, टेम्परेचर कन्वर्टर बनवाया था। एनीवन? URL में आ जाता है उसका आउटपुट। हाँ, यूआरएल में आ जाता है। और वैल्यूज जो है वो सर्वर पर पोस्ट होती हैं, बताया था। और Yes, हमने sir. आपको बताया था कि फॉर्म में मेथड एट्रीब्यूट यूज करते हैं। एक मेथड होता है गेट, एक मेथड होता है पोस्ट। गेट और पोस्ट में क्या डिफरेंस है? गेट और पोस्ट में क्या डिफरेंस है? अनम्यूट करके बताओ।
सर पोस्ट आता है तो दूसरे पेज पे उसका आउटपुट आता है। हाँ, और कोई बताए? गेट और गेट तो पोस्ट डिफॉल्ट होता है। आए, गेट क्या होता है? नहीं पता, पढ़ाई लिखाई नहीं होती है ना। सर गेट डिफॉल्ट वैल्यू रहता है और हाँ, पोस्ट में डिफॉल्ट रहता है, लेकिन गेट और पोस्ट में क्या अंतर है? सर जब पोस्ट डालते हैं ना मेथड में तो वहां पे यूआरएल में वैल्यू दिख जाती है और गेट में नहीं दिखती। उल्टा बता दिए मैडम, गेट में वैल्यू दिखती है, पोस्ट में वैल्यू नहीं दिखती है। गेट में वैल्यू यूआरएल में दिखती हैं और पोस्ट में वैल्यू यूआरएल पे नहीं दिखती हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप लोग पढ़ाई नहीं करते हैं, है ना? आप लोग पढ़ाई नहीं करते हैं, क्योंकि ये गेट और पोस्ट हमने कई कई बार बताया है। सागर चार्ज लगाओ। क्योंकि गेट और पोस्ट मैंने कई कई बार बताया है। अगर मेथड गेट होता है तो वैल्यूज यूआरएल में दिखती हैं, और अगर मेथड पोस्ट होता है तो वैल्यूज यूआरएल में नहीं दिखती हैं। याद आया या अब भी नहीं याद आया? यस सर आ गया। आ गया। चलिए, तो हम क्या करेंगे? जब फॉर्म यूजर फिल करेगा और सबमिट बटन प्रेस करेगा, जब फॉर्म यूजर फिल करेगा और सबमिट बटन प्रेस करेगा, तो ये वैल्यूज पोस्ट होंगी सर्वर पर, और सर्वर पर पोस्ट होने के बाद उन वैल्यूज को हम दूसरे पेज पर रिसीव करेंगे। उन वैल्यूज को दूसरे पेज पर रिसीव करेंगे और फिर उसे हम डेटाबेस में सेव करेंगे। क्या आप समझ पाए जो मैंने कहा? यस सर। यस अच्छा, सर। तो क्या समझे आप बताओ? क्या समझे? सर गेट करेंगे तो वैल्यू यूआरएल में शो करेगा और पोस्ट करेंगे तो यूआरएल में शो नहीं करेगा। हाँ, सो नहीं करेगी। ये तो हुई पहली बात। मैंने कहा जब हम फॉर्म को सबमिट करेंगे, जब हम फॉर्म को सबमिट करेंगे तो ये जो वैल्यूज इनपुट हुई हैं इनको हम दूसरे पेज पर रिसीव करेंगे और डेटाबेस में सेव करने का कोड करेंगे। तो आइए इसे करते हैं। कोड में आइए और एक नया पेज ऐड करिए। कोड में आइए, प्रोजेक्ट विंडो में जाइए, वेब पेजेज पर राइट क्लिक करिए। मैंने आपको क्या बताया? प्रोजेक्ट विंडो में जाइए, ईएमपी इन्फो प्रोजेक्ट के अंदर जाइए, वेब पेजेज पर एक नया पेज ऐड करिए। तो वेब पेजेज पर राइट क्लिक किया, न्यू पे गए और जेएसपी ऐड किया। वेब पेजेज पे राइट क्लिक किया, न्यू पर गए और जेएसपी ऐड किया। जेएसपी ऐड किया। अब यहां पर फाइल का नाम देना है, तो फाइल का नाम देंगे कोड। फाइल का नाम क्या देंगे? कोड देंगे। फाइल का नाम क्या देंगे? कोड देंगे।
ठीक है। फाइल का नाम कोड देंगे, फाइल का नाम कुछ भी दे सकते हैं, मैंने कोड दिया है और मैंने फिनिश किया। ठीक है, मिलवा के जा रहे। नया पेज ऐड कर लिया, code.jsp। अब code.jsp पर हम जावा का कोड लिखेंगे। किसका कोड लिखेंगे? कोड फॉर जावा। तो जावा का कोड कैसे लिखते हैं, उसके लिए कुछ करना पड़ता है। कोई बता सकता है कि कैसे हम जावा का कोड लिखेंगे? स्क्रिप्टेड के अंदर लिखेंगे जावा का कोड। हाँ, स्क्रिप्टलेट के अंदर लिखेंगे जावा का कोड। तो code.jsp पर आए और ये जितना कोड लिखा हुआ है ऑलरेडी, इसको सेलेक्ट किया, डिलीट कर दिया। code.jsp पर जितना कोड लिखा था, code.jsp पर जितना कोड लिखा था उसको सेलेक्ट किया और डिलीट कर दिया। फिर हमने यहां पर बनाया स्क्रिप्टलेट। यहां पर हमने बनाया स्क्रिप्टलेट। यहां पर हमने बनाया स्क्रिप्टलेट। तो ये स्क्रिप्टलेट बन गया और हमारा code.jsp पेज में हम जावा का कोड लिखेंगे। इतना कर लीजिए। अब क्या करना है? आइए index.jsp पर। आइए index.jsp पर आपको दिख रहा होगा फार्म टैग। आपको दिख रहा होगा फार्म टैग, फार्म का ओपनिंग टैग। अब यहां पर दो एट्रीब्यूट यूज करेंगे। पहला एक्शन। एक्शन क्या बताता है कि जब ये फॉर्म सबमिट होगा तो आप क्या करना चाहते हैं, उसको बोलते हैं एक्शन। उसको क्या बोलते हैं? एक्शन। तो हमने यहां पर लिखा फॉर्म एक्शन। फॉर्म के एक्शन पर हम कौन सा पेज ओपन करेंगे? code.jsp। तो फॉर्म एक्शन इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर code.jsp। कौन सा पेज ओपन करने जा रहे हैं? code.jsp। फॉर्म एक्शन इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर code.jsp। फिर यहां पर हम मेथड देंगे, मेथड इक्वल टू पोस्ट। सेव कर लीजिए। फॉर्म में एक्शन एट्रीब्यूट यूज किया। फॉर्म के एक्शन पर क्या हम ओपन करने वाले हैं? code.jsp। और मेथड हमने क्या दिया? पोस्ट। फॉर्म के एक्शन पर हमने दिया code.jsp और मेथड हमने दिया पोस्ट। ठीक है। इतना चेंज करने के बाद सेव कर लीजिए। और ये भी मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूं, ये चीज मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखी है कि जब फॉर्म सबमिट होता है तो जो इनपुट होते हैं, इनपुट की वैल्यूज हम किसी दूसरे पेज पर रिसीव करते हैं। तो कौन से पेज पर वैल्यूज को रिसीव करेंगे? हम वैल्यूज को रिसीव करेंगे, हाँ, code.jsp पर। और मेथड हमने क्या दिया? पोस्ट। अब आइए code.jsp पर हम emp id, emp नेम, जेंडर, डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन और सैलरी की वैल्यू को रिसीव करेंगे।
क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? कितने बच्चों को अच्छे से समझ में आ रहा है? प्लीज बताते जाएं हमें। गुंजा, मारिया, मधुबाला, सलोनी, नेहा, गुड, सलोनी कुमारी, पूजा, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए बहुत अच्छी बात है। शांभवी, वेरी गुड शांभवी। पल्लवी कुमारी, सबको समझ में आ रहा है, दैट्स गुड। अब आइए code.jsp पर। अब आइए code.jsp पर, और यहां पर हम सबसे पहले वैल्यूज को रिसीव करेंगे। तो हेयर मैं कमेंट करके लिख रहा हूं, हेयर वी विल रिसीव values of input. Here we will receive values of input. यहां पर हम इनपुट की वैल्यूज को रिसीव करेंगे, ठीक है। कोई बता सकता है वैल्यू को रिसीव करने के लिए कौन सा मेथड हम यूज करते हैं? वैल्यूज को रिसीव करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं? रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर। हाँ, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर। रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर और रिसीव करते हैं वैल्यू। तो हमने स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल लिया empid इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, डबल कोट्स के अंदर empid। तो सबसे पहले हमने किसकी वैल्यू रिसीव किया? empid की। तो हमने लिखा स्ट्रिंग empid इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, ब्रैकेट में हमने दिया डबल कोट्स के अंदर empid। empid की वैल्यू को हमने रिसीव किया। अच्छा, ये जो empid डबल कोट्स में लिखा है ये क्या है? कोई बता सकता है? ये डबल कोड में जो empid लिखा है रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर में, ये क्या है? empid की वैल्यू को रिसीव करेगा। हाँ, ये वास्तव में इनपुट का नेम है। ये वास्तव में इनपुट का नेम है। जो empid के लिए हमने इनपुट बनाया है, empid के लिए जो हमने इनपुट बनाया है, राइट, उसका ये नेम है। तो हमने उस नेम की वैल्यू को रिसीव किया है। तो empid की वैल्यू रिसीव हो गई। ऐसे ही emp नेम की वैल्यू रिसीव करेंगे। तो लिखेंगे स्ट्रिंग टाइप emp नेम इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, ब्रैकेट में डबल कोट्स के अंदर emp नेम। अब ठीक ऐसे ही हम जेंडर की वैल्यू रिसीव करेंगे। तो हमने लिखा स्ट्रिंग टाइप जेंडर इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, ब्रैकेट में डबल कोट्स के अंदर जेंडर। जेंडर की वैल्यू रिसीव करेंगे। तो empid की वैल्यू रिसीव की, emp नेम की वैल्यू रिसीव की, जेंडर की वैल्यू रिसीव की।
जेंडर के बाद क्या रिसीव करना है? डिपार्टमेंट। तो स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल लिया डिपार्टमेंट इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, ब्रैकेट में डबल कोट्स के अंदर डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट की वैल्यू रिसीव की, डिपार्टमेंट की वैल्यू रिसीव की। डिपार्टमेंट की वैल्यू रिसीव की। अब हमें रिसीव करना है डेजिग्नेशन की वैल्यू। अब हमें रिसीव करना है डेजिग्नेशन की वैल्यू। तो हमने यहां पर लिखा स्ट्रिंग टाइप डेजिग्नेशन इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, डबल कोट्स के अंदर डेजिग्नेशन। डबल कोट्स के अंदर डेजिग्नेशन। अब हमें सैलरी की वैल्यू रिसीव करनी है। तो बताओ बेटा, सैलरी का डेटा टाइप क्या लिया है हम लोगों ने? सैलरी का डेटा टाइप क्या लिया है? नंबर नंबर लिया है। अच्छा, डेटाबेस में क्या लिया है? डेटाबेस में सैलरी का डेटा टाइप क्या लिया है? अरे भाई, डेटाबेस में सैलरी का डेटा टाइप क्या लिया है? इंटीजर। हाँ, इंट लिया है ना। तो सैलरी जो रिसीव करेंगे वो इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे। तो हमने लिखा इंट टाइप सैलरी इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्स इंट, और ब्रैकेट में क्या पास करेंगे? रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, ब्रैकेट में डबल कोट्स के अंदर सैलरी। इंट टाइप सैलरी इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्स इंट, ब्रैकेट में रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, ब्रैकेट में डबल कोट्स के अंदर सैलरी। तो क्या हमने सभी वैल्यूज को रिसीव कर लिया है? क्या हम लोगों ने सभी वैल्यूज को रिसीव कर लिया है? यस राइट, रिसीव कर लिया है। अब हमने इनपुट की वैल्यूज को रिसीव कर लिया है। अब हमें डेटाबेस कनेक्टिविटी का कोड करना है। डेटाबेस कनेक्टिविटी कोड। अब हमें डेटाबेस की कनेक्टिविटी का कोड करना है। तो डेटाबेस कनेक्टिविटी का पहला स्टेप क्या था? बोलो भाई, डेटाबेस कनेक्टिविटी का पहला स्टेप क्या था? लोड करना था डेटाबेस ड्राइवर को। हाँ, डेटाबेस ड्राइवर को लोड करना था। तो उसके लिए हम यहां पर कोड करेंगे। पहला स्टेप, लोड डेटाबेस ड्राइवर। मैं कमेंट करके भी लिख रहा हूं, लोड डेटाबेस ड्राइवर। ये जो चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसके बिना प्रोजेक्ट संभव नहीं है। तो डेटाबेस ड्राइवर को लोड करने के लिए हम लिखेंगे क्लास, क्लास का सी कैपिटल होगा, क्लास डॉट फॉर नेम, क्लास डॉट फॉर नेम, और ब्रैकेट में डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे क्लास डॉट फॉर नेम,
ब्रैकेट में डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे, गलती मत करिएगा, गलती करोगे तो प्रॉब्लम होगी। तो क्लास डॉट फॉरनेम ब्रैकेट लगाइए, डबल कोट्स के अंदर लिखिए कॉम COM कॉम डॉट MySQL डॉट JDBC डॉट ड्राइवर। क्या हमने लिखा? ड्राइवर को लोड करने का क्या कोड लिखा? कॉम डॉट MySQL डॉट JDBC डॉट ड्राइवर। कॉम डॉट MySQL डॉट JDBC डॉट ड्राइवर। ये लाइन क्या करेगी? यह लाइन ड्राइवर को लोड कर देगी। ठीक, समझ में आया भाई? कल मैंने पढ़ाया था इसे। यस सर। हाँ, अब क्या करना है? दूसरा स्टेप क्या कहता है? दूसरा स्टेप बताओ, दूसरा स्टेप बताओ। फ्रंट एंड और बैक एंड में कनेक्शन करना था। हाँ, फ्रंट एंड और बैक एंड में कनेक्शन स्टेब्लिश करना। तो अब कनेक्शन के लिए कोड करेंगे, और अब कोड करने में आपको सावधानी रखनी है। तो दूसरा स्टेप है इस्टेब्लिश कनेक्शन बिटवीन फ्रंट एंड एंड बैक एंड। दूसरा काम क्या करना है? इस्टेब्लिश कनेक्शन बिटवीन फ्रंट एंड एंड बैक एंड। फ्रंट एंड और बैक एंड के बीच में कनेक्शन को इस्टेब्लिश करना है। फ्रंट एंड और बैक एंड के बीच में कनेक्शन को इस्टेब्लिश करना है। अब जो कोड लिखेंगे वो सावधानी पूर्वक लिखिएगा। अब हम कोड लिखेंगे नहीं, कोड को हम सेलेक्ट करेंगे। देखिए कैसे करते हैं, कोड को सेलेक्ट कैसे करते हैं। आप लोग देखते होंगे कभी कभी मैं टाइप करता हूं तो एक लिस्ट आ जाती है, एक लिस्ट आ जाती है मेथड की या क्लास की, वहां से मैं सिलेक्ट कर लेता हूं। तो आपको कोड अब नहीं करना है, कोड को सिलेक्ट करना है। तो हमें क्या करना है? कनेक्शन बनाना है। तो हमने लिखा कैपिटल CONN, कैपिटल CONN, इतना लिखा। फिर हमने कंट्रोल के साथ स्पेस प्रेस किया। हमने लिखा, हमें कोड सेलेक्ट करना है ना बेटा, तो हमने लिखा कैपिटल CONN, कैपिटल CONN, फिर क्या किया? कंट्रोल के साथ स्पेस प्रेस किया, कंट्रोल के साथ स्पेस प्रेस किया। तो देखो यहां पर हमें कनेक्शन को सिलेक्ट करना है। अब कौन सा कनेक्शन सिलेक्ट करेंगे? तो हमें कनेक्शन सिलेक्ट करना है java.sql का। कौन सा कनेक्शन सिलेक्ट करना है? java.sql का। क्या बेटा आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? यस सर। हाँ, बिल्कुल सावधानी पूर्वक करिएगा। तो हमने सेलेक्ट किया कनेक्शन। कौन सा कनेक्शन सेलेक्ट करना है? java.sql का। तो कनेक्शन सेलेक्ट किया। अब देखिए यहां पर ऊपर इंपोर्ट होकर के आ गया है java.sql.connection। java.sql.connection। आप में भी ये होना चाहिए। यस जब सर, हमने- हो गया, आए? हो गया सर। अच्छा, कितने बच्चों का ऐसे हो गया जिन्होंने किया?
जरा 1 या y टाइप कर दें। 2 3 कनेक्शन जब सेलेक्ट करेंगे तो ऊपर java.sql.connection ऑटोमेटिकली लिख जाएगा। 3 लोगों का हुआ। एक बार दोबारा से बता दूं, दोबारा से बता दूं, चलो ठीक है। तो हमने कनेक्शन सेलेक्ट किया, तो कौन सा कनेक्शन सेलेक्ट किया? java.sql.connection को। अब हमने लिखा कनेक्शन कॉन इक्वल टू, ये कोड मैंने कल समझाया है, ये कोड कल हमने समझाया। तो हमने लिखा कनेक्शन कॉन इक्वल टू, अब हम लिखेंगे ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन। तो देखो ड्राइवर मैनेजर भी सिलेक्ट करना है, लिखना शुरू करो। ड्राइवर, ड्राइवर लिखो, ड्राइवर का डी कैपिटल रखो, ड्राइवर लिखो, ड्राइवर का डी कैपिटल रखो, और कंट्रोल के साथ स्पेस प्रेस करो, कंट्रोल के साथ स्पेस प्रेस करो। तो यहां पर आपको ड्राइवर मैनेजर सेलेक्ट करना है, लेकिन किसका? java.sql का। किसका ड्राइवर मैनेजर सेलेक्ट करना है? java.sql का। java.sql का। तो हमने यहां पर सिलेक्ट किया ड्राइवर मैनेजर। तो जब ड्राइवर मैनेजर मैंने सिलेक्ट किया तो देखो ऊपर इंपोर्ट होकर के आ गया है, ऊपर इंपोर्ट होकर के आ गया है। क्या इंपोर्ट होकर के आ गया है? java.sql.driver मैनेजर, java.sql.driver मैनेजर इंपोर्ट होके आ गया, इंपोर्ट होके आ गया java.sql.driver मैनेजर। ऐसा होना चाहिए। फिर हमने लिखा ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन। अब गेट कनेक्शन आपको चूज करना है। कौन सा चूज करोगे? जिसमें यूआरएल हो, यूजर हो, पासवर्ड हो। याद करो बच्चों, क्या क्या होना चाहिए? यूआरएल होना चाहिए, यूजर होना चाहिए, पासवर्ड होना चाहिए। तो तीसरा वाला, ऊपर से तीसरा वाला सिलेक्ट करो। तो क्या हुआ? ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, ब्रैकेट में 3 चीजें आई हैं, यूआरएल, यूजर, पासवर्ड। सर गेट में कौन सा चूज किए थे? जिनमें 3 चीजें आई गेट कनेक्शन में, जिनमें 3 चीजें आई, यूआरएल, यूजर, पासवर्ड। फिर से दिखा दूं, देखो फिर से देखो, फिर से देखो। ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन। अब देखो ऊपर वाले में सबसे ऊपर जो गेट कनेक्शन है उसमें एक ही पैरामीटर है, दूसरे वाले में 2 पैरामीटर है, तीसरे वाले में 3 पैरामीटर है। तो तीसरा वाला सिलेक्ट करना है, ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, तीसरा वाला यूआरएल, यूजर, पासवर्ड। कर लिया? यस यस सर। ओके। अब यूआरएल में लिखो, यूआरएल लिखा हुआ है जहां, उसको यूआरएल को डिलीट कर दो और डबल कोड में लिखो JDBC। खूब आराम से लिखिएगा, गलती मत करिएगा। JDBC कॉलन MySQL कॉलन // लोकल होस्ट कॉलन 3306 /empdb। ये हमने बताया है कल। क्या लिखना है यूआरएल में? JDBC कॉलन MySQL कॉलन //
लोकल होस्ट :3306 /empdb। ये हो गया URL, ये हो गया URL। ठीक है, ये हो गया URL। लिख लिया? यस सर। ओके, अब यूजर में आओ। यूजर लिखा हुआ है, यूजर को डिलीट कर दो। सिर्फ यूजर ही डिलीट करना, कामा लगा रहने देना। यूजर होता है रूट, तो डबल कोट्स के अंदर हमने पास किया रूट। डबल कोट्स के अंदर हमने पास किया रूट। हो गया। अब आए तीसरे में पासवर्ड में। तो पासवर्ड में क्या होगा? डबल कोड ओपन, डबल कोड क्लोज। पासवर्ड ब्लैंक रहता है तो डबल कोड ओपन, डबल कोड क्लोज। आप लोग मीटिंग में बने रहिएगा, क्योंकि आज मैं एक इंफॉर्मेशन भी आपको दूंगा। आज मैं आप लोगों को एक इंफॉर्मेशन भी दूंगा, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। तो ये URL हो गया, यूजर नेम हो गया, पासवर्ड हो गया। पासवर्ड ब्लैंक रहेगा। तो ये लाइन जब एग्जीक्यूट होगी तो हमारा डेटाबेस हमारे एप्लीकेशन से कनेक्ट हो जाएगा। हमारा डेटाबेस हमारे एप्लीकेशन से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बोलो बेटा, इतना कर लिया? यस सर। ओके, इन्फॉर्म करोगे कितने बच्चों ने कर लिया इतना? बोलो। सर डॉट गेट कनेक्शन का पेज इंपोर्ट ऊपर में नहीं होता है क्या? गेट कनेक्शन का नहीं होता है, ड्राइवर मैनेजर का होता है बस। ओके। ड्राइवर मैनेजर दिख जाएगा। ठीक है, तो 6 बच्चों ने कर लिया, वेरी गुड। अब देखिए कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया। अब हम कमांड बनाएंगे। कमांड, तो तीसरा स्टेप है प्रिपेयर द कमांड। प्रिपेयर द कमांड। प्रिपेयर द कमांड। कमांड को प्रिपेयर करेंगे। कैसे प्रिपेयर करेंगे? तो उसके लिए पहले हम SQL की क्वेरी लिखेंगे। अब बताओ, मेरे को डेटा सेव करना है तो कौन सी क्वेरी लिखी जाएगी? SQL की कौन सी क्वेरी लिखेंगे? सोच के बताओ, डेटा सेव करना है कौन सी क्वेरी लिखेंगे? पढ़ाया है SQL? नहीं याद है बेटा, ये गलत बात है ना। इतनी मेहनत से पढ़ाते हैं कि आप पढ़ें, रिवाइज करें, लेकिन आप लोगों को कुछ याद नहीं रहता। आप लोगों को कुछ याद नहीं रहता है। इंसर्ट का कमांड यूज करेंगे डेटा सेव कराने के लिए। रिकॉर्ड को टेबल में सेव कराने के लिए कौन सा कमांड यूज करते हैं? कौन सा कमांड प्रयोग करते हैं? इंसर्ट कमांड। इंसर्ट कमांड। तो क्यों नहीं बता पाए आप लोग? गलत बात है ना बेटा, ऐसे पढ़ाई नहीं की जाती है। सर सेव कराना थोड़ा समझ में नहीं आया था, इसीलिए। अच्छा, सेव कराने का मतलब सुरक्षित करना, इंसर्ट करना। अभी इंसर्ट बोल देते तो तुम बहुत होशियार हो, तो तुम कह देती कि हाँ इंसर्ट कमांड होगा।
इसलिए मैंने सेव बोला, इसलिए मैंने क्या बोला, सेव बोला। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, स्ट्रिंग टाइप क्वेरी, स्ट्रिंग टाइप एक वेरिएबल या क्वेरी, और डबल कोड में हम इंसर्ट का कमांड लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, लिखेंगे इंसर्ट इनटू ईएमपी इन्फो, पढ़ाया है ये, इंसर्ट इनटू टेबल नेम करके, इंसर्ट इनटू टेबल नेम। तो टेबल नेम क्या है, ईएमपी इन्फो। तो इंसर्ट इनटू ईएमपी इन्फो वैल्यूज ब्रैकेट में। अब ब्रैकेट में हमें ईएमपी आईडी की वैल्यू पास करनी है, ईएमपी नेम की, जेंडर की, डिपार्टमेंट की, डेजिग्नेशन की, सैलरी की। इतनी वैल्यूज हमें पास करनी है, इतनी वैल्यूज हमें पास करनी है। तो वैल्यूज को पास कैसे करेंगे, उसका एक तरीका होता है, वो तरीका आपको सीखना है कि क्वेरी के अंदर वेरिएबल की वैल्यू कैसे पास करते हैं। तो हाउ पास वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन क्वेरी। हाउ टू पास टू भी लिखा देते हैं, हाउ टू पास वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन क्वेरी। वेरिएबल की वैल्यू को क्वेरी में कैसे पास करते हैं, वेरिएबल की वैल्यू को क्वेरी में कैसे पास करते हैं। तरीका होता है, क्या होता है, सिंगल कोड डबल कोड। सिंगल कोड ओपन करेंगे, फिर डबल कोड ओपन करेंगे, सिंगल कोड डबल कोड, प्लस लगाएंगे, वेरिएबल नेम देंगे, प्लस लगाएंगे, डबल कोड क्लोज, सिंगल कोड क्लोज। मैंने क्या बताया, कैसे पास करेंगे, सिंगल कोड डबल कोड, सिंगल कोड डबल कोड प्लस वेरिएबल नेम प्लस डबल कोड सिंगल कोड। इस तरीके से वैल्यू पास करेंगे, सिंगल कोड डबल कोड प्लस वेरिएबल नेम प्लस डबल कोड सिंगल कोड, ऐसे वैल्यू को पास करेंगे। ठीक है, बोलो बेटा। यस सर। हाँ, तो आइए इसको हम यहां पर यूज करते हैं। तो यहां पर हम लगाएंगे सिंगल कोड, यहां की लाइट ऑन करो ना एक लोग। सिंगल कोड डबल कोड प्लस ईएमपी आईडी प्लस डबल कोड सिंगल कोड, कामा। हमने क्या लिखा, सिंगल कोड डबल कोड प्लस ईएमपी आईडी प्लस डबल कोड सिंगल कोड। क्या हमने लिखा, सिंगल कोड डबल कोड प्लस ईएमपी आईडी प्लस डबल कोड सिंगल कोड, कामा। कामा के आगे गए, कामा लगाया मतलब ईएमपी आईडी की वैल्यू पास कर दी, कामा, फिर सिंगल कोड डबल कोड प्लस ईएमपी नेम प्लस डबल कोड सिंगल कोड, फिर कामा लगाया, सिंगल कोड डबल कोड प्लस जेंडर प्लस डबल कोड सिंगल कोड, कामा। ऐसे सभी वेरिएबल की वैल्यू को पास कर देंगे, फिर कामा, सिंगल कोड डबल कोड प्लस डिपार्टमेंट प्लस डबल कोड सिंगल कोड, कामा, फिर सिंगल कोड डबल कोड प्लस डेजिग्नेशन
प्लस डबल कोट सिंगल कोट कामा, देन सिंगल कोट डबल कोट प्लस सैलरी प्लस डबल कोट सिंगल कोट, और लास्ट में कामा नहीं लगाएंगे। वह हो गया। ये पूरी की पूरी क्वेरी है जो कि मैं चैट बॉक्स में आप लोगों को दे रहा हूं। बिल्कुल सावधानी पूर्वक, बिल्कुल सावधानी पूर्वक इस क्वेरी को इंप्लीमेंट करिए। और जब हो जाए तब मुझे बताइएगा। सर यहाँ पे प्लस साइन क्यों डाले हैं? प्लस साइन इसलिए डाले हैं जिससे कि हम इस क्वेरी से वेरिएबल को डिफरेंशिएट कर सकें। ईएमपी आईडी आपका वेरिएबल है, ईएमपी नेम वेरिएबल है, जेंडर वेरिएबल है, तो इनको अलग दिखाने के लिए ऐसा यूज किया। ये क्वेरी में वेरिएबल को पास करने का सिंटैक्स है। हो जाए तब प्लीज बताइएगा, हो जाए तब बताइएगा। सर मेरे पूरे कोड के नीचे रेड अंडरलाइन आ रहा है। तो मैडम गलती की होगी ना, क्वेरी चैट बॉक्स में दी है, उसको देख करके करो। कहो तो पेंट पर दिखा दे इसको। गलती मत करो, गलती मत करो। मैच कराओ क्वेरी, क्वेरी को मैच कराओ। क्वेरी को मैच कराओ। देखो मैंने यहां पर पास किया है क्वेरी। यस सर, हो गया, वो कॉमा छूट गया था। हाँ, तो इसीलिए तो बेटा। चलो अब देखो बच्चों, अब क्या करना है, अब हमें प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट यूज करना है। प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, तो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट आपको सिलेक्ट करना है। तो हमने लिखा प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर्ड लिखने, प्रिपेयर्ड का पी कैपिटल होगा। प्रिपेयर्ड लिख के कंट्रोल के साथ स्पेस प्रेस किया, प्रिपेयर्ड लिख करके कंट्रोल के साथ स्पेस प्रेस किया। तो क्या सिलेक्ट करना, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट। और किसका सिलेक्ट करना है, java.sql का सिलेक्ट करना है। प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट सिलेक्ट करना है और किसका सिलेक्ट करना है, java.sql का सिलेक्ट करना है। तो हमने यहां पे सिलेक्ट किया प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट और किसका सिलेक्ट किया, java.sql का। तो java.sql.prepared स्टेटमेंट। तो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट ps इक्वल टू कॉन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट। कोड लिखना नहीं है, सिलेक्ट करना है और इसके अंदर ब्रैकेट में पास करेंगे क्वेरी। क्वेरी जो स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है, वेरिएबल पास कर देंगे, क्वेरी पास कर देंगे। तो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट ps इक्वल टू कॉन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट और ब्रैकेट में पास किया क्वेरी। तो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट ps इक्वल टू कॉन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट ब्रैकेट में पास किया क्वेरी। ये लाइन हो गई। अब क्या करना है, कमांड को एग्जीक्यूट करना है। एग्जीक्यूट द कमांड, एग्जीक्यूट द कमांड। सर ये लाइन फिर से बताइएगा, नहीं हुआ। नहीं हुआ? नहीं सर। तो क्यों आपने सिलेक्ट नहीं किया था क्या?
ये वाली लाइन ना? यस सर, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट के बाद वाली लाइन। नहीं लिख नहीं पाए या समझ में नहीं आया, क्या हुआ? सर PS इज इक्वल टू कॉन के बाद क्लिक करना है। हाँ, कॉन के बाद डॉट लगाओगे तो प्रिपेयर स्टेटमेंट सिलेक्ट करना है। देखो करके। सर वो क्यूरी वाला नहीं आ रहा है मेरे में। अरे बेटा, क्वेरी वाला अपने आप नहीं आएगा, प्रिपेयर स्टेटमेंट का ब्रैकेट में क्वेरी लिखना पड़ेगा। अच्छा ठीक है सर। हाँ, क्वेरी ये वाली क्वेरी है ना, ये जो वेरिएबल है, इसको लिखना पड़ेगा। सर तो इसमें कौन सा सेलेक्ट करेंगे प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट में? इधर वाले में ये यस सर। जावा डॉट एसक्यूएल का। नहीं सर, कौन डॉट वाले में? हाँ, जिसमें एक ब्रैकेट में एसक्यूएल हो, वो वाला सिलेक्ट करना है। सर स्ट्रिंग एसक्यूएल। अरे यार देखो, इधर फिर से देख लो, कॉन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट, देखो लिखा है कि नहीं? स्ट्रिंग एसक्यूएल लिखा यस सर, है, यही पूछ रहे थे। यही सेलेक्ट करना है और एसक्यूएल हटा करके क्वेरी लिख देना है। एसक्यूएल हटा करके क्वेरी लिख देना है। लिख दिया? यस सर। ओके, अब कमांड को एग्जीक्यूट कर दो। यहां लिखो PS डॉट एग्जीक्यूट अपडेट, एग्जीक्यूट अपडेट। PS डॉट एग्जीक्यूट अपडेट फंक्शन यूज कर लो, बस कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब यहां पर एक मैसेज दे दो, रजिस्ट्रेशन इज डन, रजिस्ट्रेशन इज डन। आओ मैसेज दो, लिखो आउट डॉट प्रिंट ब्रैकेट में डबल कोट्स में H1 टैग के अंदर, H1 का क्लोजिंग टैग, रजिस्ट्रेशन इज डन। रजिस्ट्रेशन इज डन। बस ये कोड हो गया, ये कोड हो गया। चलिए अब आओ रन करके देखते हैं। ये सब कोड मैं गूगल क्लासरूम पर भेज दूंगा। ये सब कोड में index.jsp का कोड और code.jsp का कोड, यह मैं गूगल क्लासरूम पर भेज दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। अब मैं आउटपुट दिखा देता हूं। मैंने पेज को रिफ्रेश किया, एम्प्लॉय आईडी डाला 1001, एम्प्लॉय आईडी डाला 1001, एम्प्लॉय नेम ब्रजेश मिश्रा, जेंडर मेल, डिपार्टमेंट डेवलपमेंट, डेजिग्नेशन डेवलपर, सैलरी 50,000। ये मैंने डेटा फिल कर दिया और देखिए सबमिट प्रेस किया, सबमिट प्रेस किया तो ये इट विल डिस्प्ले सम एरर, लाइन नंबर 16। यस सर, मेरे में भी एरर आया। हाँ हाँ, मैं देख रहा हूं बेटा, क्यों परेशान हो? सर लास्ट में एक डबल इन्वर्टेड कॉमा है।
मैं बता रहा हूं। Just wait for 1 minute. Wait for 1 minute. ये कुछ वर्जन की दिक्कत है। ये वर्जन की दिक्कत है, इसकी वजह से ये एरर आई है। यहां पर एक लाइन ये ऐड कर लीजिए, कैरेक्टर इनकोडिंग। जहां पर आपने यूआरएल बनाया है, यहां पर EMPDB के बाद में EMPDB जहां पर लिखा हुआ है क्वेश्चन मार्क लगाइए और यहां पर लिख लीजिए कैरेक्टर इनकोडिंग इक्वल टू UTF-8। ये MySQL के वर्जन की दिक्कत है। EMPDB जहां पर लिखा है JDBC :MySQL :/localhost :3306 EMPDB क्वेश्चन मार्क कैरेक्टर इनकोडिंग इक्वल टू UTF-8। ये कर लीजिए, मतलब कैरेक्टर इनकोडिंग इक्वल टू UTF-8 इतना ऐड कर लीजिए। ये कनेक्शन की लाइन मैं आपको चैट बॉक्स में दे रहा हूं। राइट? मैंने इसको सेव किया और दोबारा से इसे रन किया, बैक गए, सबमिट कर दिया तो मैसेज आया रजिस्ट्रेशन इज डन। और आप यहां पर देख सकते हैं मेरा रिकॉर्ड यहां पर आ चुका है। ये देखिए 1001 ब्रजेश मिश्रा, मेल डेवलपमेंट डेवलपर एंड एटसेट्रा। तो इस तरीके से हम रजिस्ट्रेशन को कर सकते हैं। आज हमने आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाया। देखना इसका कैसे नाम- है वो हो गया जी, सर, देखना कैसे है उसको वैम सर्वर पे? जहां आपका डेटाबेस बना है जी वहां पे डेटाबेस पे क्लिक करोगे तो टेबल दिखेगी। टेबल दिखेगी कि नहीं पर दिखेगी? मेरा अभी भी एरर आ रहा है। अरे एरर आ रहा तो एरर सॉल्व की जाएगी बेटा। सर, रजिस्ट्रेशन इज डन हो गया, उसके बाद कहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो दिखेगा? क्यों तुमको टेबल में डेटा देखना नहीं आता बेटा? क्या SQL में ये नहीं बताया गया था? देखो इधर लोकल होस्ट PHP माई एडमिन पर गए, यस सर, हो गया। हो गया तो फिर EMPDB में गए, EMP इन्फो टेबल को ब्राउज किया, डेटा देखो पहुंच गया है। तो इसे आप लोग करिएगा। इसका कोड मैं आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूं। इसका कोड मैं आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूं। index.jsp का कोड, index.jsp का कोड
PDF में बना के भेज रहा हूं। और अभी मीटिंग से लीव मत करिएगा, एक अनाउंसमेंट है। देखिए ये किसका कोड है? EMP इन्फो मॉड्यूल का कोड है। और EMP इन्फो मॉड्यूल में पहला कोड हम आपको दे रहे हैं index.jsp का कोड। index.jsp का कोड ये index.jsp का कोड है। ये index.jsp का कोड है जो मैंने आपको यहां पर पेस्ट किया है। और दूसरा कोड है code.jsp का। code.jsp का कोड। ये code.jsp का कोड है, इसको आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, अब मैं इसको सेव करके आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। इसको मैं क्लासरूम पे डाल रहा हूं। इसको ट्राई करिएगा, बनाइएगा। कोई प्रॉब्लम होगी तो मेरे से शेयर करिएगा, पूछ लीजिएगा। अब एक इंफॉर्मेशन आप लोगों को देनी है, ध्यान से सुनिए। सुन रहे हैं? यस सर। ये मैं कहने वाला हूं कि अभी मैं कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर जा रहा हूं। मेरे यहाँ पे कुछ काम है तो मैं छुट्टी पर जा रहा हूं। और उसके बाद में होली भी आने वाली है। तो आपकी जो अगली क्लास होगी वो 11 मार्च को होगी। थोड़ा सा मेरे घर पे कुछ फंक्शन वगैरह भी हैं तो मैं छुट्टियों पे जा रहा हूं। तो और उसके बाद में होली भी आ रही है, तो इसलिए जो आपकी अगली क्लास होगी जो कि प्रोजेक्ट की क्लास होगी वो 11 मार्च 2023 से होगी। ठीक है बेटा? तब तक आपको क्या करना है? तब तक आपको क्या करना है? जो भी चीजें पढ़ाई गई हैं, जो भी चीजें पढ़ाई गई हैं, अभी आप लोग, मुझे मालूम है आप लोग अपने घरों पर ही हैं। जो भी चीजें पढ़ाई गई हैं मेहनत करके उसको रिवाइज कर लेना। और हमारे यहाँ पे कुछ फंक्शंस हैं जिसके लिए हमें छुट्टी लेनी पड़ रही है। मैं ऑफिस से छुट्टी ले रहा हूं, ठीक है? और फिर होली का
त्योहार आ रहा है, तो उसके लिए फिर होली की भी छुट्टी हो जाएगी। तो अगली जो क्लास होगी वो 11 मार्च को होगी। ठीक है, बोलो ओके बेटा। ओके ओके सर। सर। अरे भाई, आपके यहाँ भी तो होती है, शादी ब्याह होते कि नहीं होते हैं? यस सर। तो छुट्टियां लेते हो कि नहीं लेते हो? यस सर। हाँ, तो हमारे यहाँ भी है, तो इसके लिए मुझे छुट्टी लेनी पड़ रही है। तो अगली क्लास 11 मार्च को होगी। मैं कहीं जा नहीं रहा हूं, मैं आप लोगों से फिर मिलूंगा। ठीक है बेटा? ओके सर। ओके सर। हाँ, हैप्पी रहो, खुश रहो। हैप्पी होली इन बहुत एडवांस। हैप्पी होली होली को सर। मैसेज करना। सर बैम सर्वर मेरे में इंस्टॉल नहीं हो रहा है सर, एक हाँ, बार तो देख वो हम लेते हैं। इंस्टॉल कर देंगे। आज शाम को 5 बजे, 5 बजे मेरे को कॉल करना। अपना पहले नाम बताओ तुम। निक्की। सर गुंजा कुमारी। ए लड़की, नाम बताओ अपना। सर अच्छा, गुंजा कुमारी। 5 यस बजे सर। मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। तो ओके भाई, किसी को कोई शिकायत तो नहीं है? नो सर। पक्का? यस सर। हाँ, तो हम सब अपने फंक्शंस निपटा लेते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं 11 मार्च तक को। ठीक है? अपने फ्रेंड्स को भी बता दीजिएगा कि सर छुट्टी पे गए हैं और 11 मार्च को अगली क्लास होगी। ठीक है? सर पर मेरा एरर सॉल्व कर दीजिए ना। हाँ, सॉल्व कर देंगे ना, बता तो दिया, शाम को 5 बजे सॉल्व करेंगे। ठीक है सर। ठीक, ओके। तो बाय सर। बाय बाय बेटा, बाय बाय। बाय सर।